आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं। नॉन ब्रांडेड मतलब जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचेंगे आप, तो आपको किसी ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है, किसी ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिंपली बेचना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं है तो। प्रोसीजर थोड़ा बदल गया है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अपना अमेज़ॉन का सेलर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लेंगे। यहाँ थ्री लाइन्स पे आएंगे और यहाँ कैटलॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स पे। अब ये इस तरीके से पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आप कीवर्ड्स डाल के अपना प्रोडक्ट सर्च करें, या इमेज डाल के, या प्रोडक्ट आईडी डाल के, या ब्लैंक फॉर्म, या फिर बल्क टैबलेट। अब आपके पास इनमें से कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे अगर आपको वो बेचनी है टी शर्ट और वो लोकल है तो आप यहाँ पे कीवर्ड पे डालेंगे सिर्फ टी शर्ट ओनली, ठीक है। और टी शर्ट जो भी होगी, मतलब मैन की, वो मैन की आप वो चुन लेंगे जेंडर, ठीक है। टी शर्ट फॉर मैन मैंने चुन लिया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे तो आपको इनमें से ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई बेचनी है तो आप इसमें अप्लाई करके बेच सकते हैं, लेकिन हमें तो बेचनी है लोकल नॉन ब्रांडेड, तो हम इसके लिए दबाएंगे क्रिएट ए न्यू लिस्टिंग। तो ये एक मेजर चेंज आया था। अब जब भी आप लिस्टिंग करें तो ध्यान रखें या रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड और ऑल एट्रीब्यूट्स है, हमेशा ऑल एट्रीब्यूट्स पे आपका क्लिक होना चाहिए। ये ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी फील्ड्स आपको भरने को मिलेंगी, और सारी फील्ड्स भरेंगे तो आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी बढ़ेगी अमेज़ॉन पे, ठीक है। अब इन्होंने ऑटोमेटिक लिस्टिंग जनरेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़े एरर्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी इग्नोर करेंगे, इसको भी करेंगे। ये इसमें ये है कि आप इमेज डालेंगे तो आपकी लिस्टिंग उस हिसाब से जनरेट हो जाएगी, हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन आप इमेज नहीं डालेंगे कि कुछ चीज़ें आपको फिर भी बदलनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कंटेंट जो है जनरेट नहीं होता है। तो आप इन दोनों को आपको इग्नोर करना है, आपको अपना मैन्युअली लिस्टिंग करनी है, ठीक है। आइटम नेम में लिखेंगे जो भी आपके आइटम का नाम होगा, मतलब टाइटल जो होता है आइटम का अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ टी शर्ट फॉर मैन इन रेड कलर। टाइटल आप बड़ा भी लिख सकते हैं, अभी सर मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ छोटा सा। जैसे आप टाइटल लिखेंगे थोड़ा सा सर्च होगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप का आपको ब्राउजिंग नोड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, मतलब कैटेगरी जो होती है। अगर आप इससे सहमत हों कैटेगरी से तो ठीक, नहीं तो आप सेलेक्ट अदर दबा के चुन सकते हैं अपनी कैटेगरी। अपनी कैटेगरी या तो सर्च करके भी चुन सकते हैं, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से भी चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टी शर्ट फॉर मैन बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ सर्च कर दूंगा टी शर्ट फॉर मैन, मैं सर्च दबा दूंगा, यहाँ मैं चुन लूँगा। उस वाली जो उन्होंने कैटेगरी रिकमेंड की थी उसमें प्रॉब्लम ये थी, ये बेबी गर्ल्स के हिसाब से टी शर्ट बता रहे थे, मतलब उन्होंने गलत रिकमेंड की थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको इसे इग्नोर करना है, क्योंकि ये खुद से रिकमेंड करते हैं ना, वो आमतौर पे गलत चीज़ें करते हैं। खैर जो भी है, तो हमारा ब्राउजिंग नोट्स ये रहेंगे, ठीक है ना। तो ब्राउजिंग नोट्स जो होती हैं मेन होती हैं, इसको आप एडिट कर लें। अगर आप इससे भी सहमत नहीं है तो फिलहाल मैं आपको नहीं करके दिखा रहा, ठीक है। आप कर सकते हैं एडिट इसको, क्योंकि डेमो लिस्टिंग है एक। अभी पूछ रहे हैं इसकी प्रोडक्ट की वेरिएशन है, अगर प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो आप ऐसे राइट कर देंगे, नहीं तो नहीं। मैंने आपको वेरिएशंस कई बार बनाना सिखाई है अमेज़ॉन की लिस्टिंग की, आपको सीखनी है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम, आप तो लोकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नॉन ब्रांडेड बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। और प्रोडक्ट आईडी में भी यही करेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। तो ये जो फील्ड थी प्रोडक्ट आइडेंटिटी की, ये हमने भर ली है। अब हम दबाएंगे नेक्स्ट। अब डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट लिखनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अभी मैं आपको फ़िलहाल छोटी सी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए। आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे अपने प्रोडक्ट को। तो आपको डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट भी अच्छी तरीके से लिखना सीखना है, तब चैनल पे आके देख सकते हैं, इन पे वीडियो बनाया है मैंने। बुलेट पॉइंट्स होते हैं की फीचर्स, जैसे आप कभी अमेज़ॉन पे खरीदते हैं ना कोई प्रोडक्ट, तो उसमें होते हैं की फीचर्स, डिस्क्रिप्शन के साथ की फीचर्स होते हैं, तो पॉइंट पॉइंट करके लिखे होते हैं की फीचर्स। तो ये वो चीज़ है, कंपलसरी है, जितनी भी स्टार वाली फील्ड्स हैं कंपलसरी हैं, आपको भरनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना, नहीं तो आपकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। मैं इसमें 3 बुलेट पॉइंट्स फिलहाल आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि कलर लिखूँगा मैं बुलेट पॉइंट में रेड, और मटेरियल लिखूँगा कॉटन,
जेंडर लिखूँगा मैन। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोडक्ट के अपने की फीचर्स लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लंबा लंबा लाइनें लिख के डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैंने छोटा छोटा सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है। अब आपको इमेजेस इसमें डालनी है, आपको अप टू 9 इमेजेस डालने का अलाउड है। ठीक है, तो मैं एक इमेज डाल के दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, इमेज हमने डाल ली है। अब यहाँ दबाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अब प्रोडक्ट डिटेल्स हमें भरनी है। सर्च टर्म, ये कीवर्ड्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अब कीवर्ड्स डालेंगे अपने प्रोडक्ट के, अपने हिसाब से डालेंगे। मैन्युफैक्चर पार्ट नेम अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चर पार्ट नेम में हम स्टाइल नेम, आपके प्रोडक्ट का स्टाइल नेम पूछेंगे, वो डालेंगे। मेरा वेस्टर्न है। जेंडर चुनेंगे अपने प्रोडक्ट का। फिटिंग टाइप चुनेंगे, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से फील्ड्स दी होंगी आपको। ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कितने आइटम होंगे पैकेट में, नंबर ऑफ आइटम होंगे 1। फैब्रिक टाइप चुनेंगे, क्या है, ईमानदारी से डालेंगे फैब्रिक टाइप एकदम 100% कॉटन डाल देता हूँ मैं। ठीक है। प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन इसमें चुनेंगे अपने हिसाब से। मॉडल नेम भी अपने हिसाब से डालेंगे। अपने हिसाब से कुछ भी। साइज़ डालेंगे, आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, या तो नंबर्स में साइज़ या एज के हिसाब से, या फिर अल्फ़ा में डालेंगे, न्यूमेरिक में डालेंगे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जैसे मैं डालूँगा मीडियम। ठीक है। साइज़ मैप, मतलब वैसे कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आप चुन सकते हैं चाहें तो अपने हिसाब से। साइज़ मैप जो भी होगा आपका चुन लेंगे। स्लीव साइज़, किस टाइप की स्लीव्स हैं चुनेंगे। कलर चुनेंगे प्रोडक्ट का। कलर मैप, मतलब जो ऊपर कलर लिखा है वो किस कलर मैप को बिलोंग करता है। मतलब अगर यहाँ ब्लू होता, लाइट ब्लू होता, डार्क ब्लू होता, तो वो ब्लू को कलर मैप को बिलोंग करता, और ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन होता तो ग्रीन को करता। इस तरीके से। मटेरियल टाइप, मटेरियल का टाइप क्या है डालेंगे। मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन नॉट एप्लीकेबल, ये तब होता है जब वो वूल, फर और बैम्बू का हो आपका प्रोडक्ट। ठीक है। लाइफस्टाइल सप्लाई टाइप, ये फैशन है, मतलब सीजन तो नहीं है, और ईयर राउंड रिप्लेनिशेबल भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फैशन डालेंगे। आइटम बुकिंग डेट, वो होता है कि आपको अगर अपने लिस्टिंग जो है इमीडिएटली अगर आपको नहीं मतलब लाइव करनी है, किसी डेट से शुरू करनी है लाइव होना, तो आप चुनेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे इसे। टारगेट जेंडर चुनेंगे अपना, मेल फीमेल यूनिसेक्स। रेंज डिस्क्रिप्शन चुनेंगे क्या है। अब ये दो चीज़ें हैं, शर्ट साइज सिस्टम और शर्ट साइज क्लास। ठीक है, तो पहले ये चुनेंगे कि शर्ट साइज क्लास है वो आप किस में लिखना चाहते हैं, अल्फ़ा में, एज में, कि न्यूमेरिक में। फॉर एग्जांपल मैंने चुना अल्फ़ा। ठीक है, ये तो आई एन ही रहता है। ठीक है ना। तो शर्ट साइज वैल्यू है ना, इसमें आपने अगर ऊपर अल्फ़ा चुना है, मतलब शर्ट साइज क्लास में, तो अल्फ़ा मतलब होता है ये लार्ज, मीडियम, एक्सेल, ऐसे। अगर आपने न्यूमेरिक चुना है तो इसमें नंबर्स में होगा 32 नंबर, 37 नंबर, 40 नंबर। अगर आपने शर्ट साइज क्लास में एज चुना है तो आप एज के हिसाब से डालेंगे कि मतलब इतने से इतने साल के इंसान के लिए, तो बच्चों में होता है, खैर बच्चों की टी शर्ट में होता है। तो मैं अल्फ़ा चुनता हूँ क्योंकि मैं मीडियम ऐसे डालूंगा कि मीडियम साइज़ की है। ठीक है, ये क्या कंपलसरी नहीं, इसको छोड़ दें, ये कंपलसरी नहीं, छोड़ दें। अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो कंपलसरी नहीं है ये सब। ठीक है ना। ये प्रोडक्ट का हाइट, वेट वगैरह, थीम वगैरह, ओकेशनल डिस्क्रिप्शन अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है, ऑफर दबाएंगे यहाँ पे सेलर एसक्यू आईडी है, डाल लेंगे, जो भी होगी अपने हिसाब से डालनी है आपको। ठीक है। टेम्परेरी रहेगी। योर प्राइस, कितने प्राइस पे बेचनी है आपको। ठीक है। और लिस्ट प्राइस, मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट है पॉइंट्स में, मतलब डालना तो कंपलसरी यही है, लेकिन आपको अपना प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट में है, मतलब 899.50, तो आप ऐसे डालेंगे 899.50। अगर पॉइंट में नहीं है तो 0.00 डाल देंगे। बाकी लिस्ट प्राइस डालना कंपलसरी है। क्वांटिटी कितनी आप इस प्रोडक्ट की बेचने के लिए कितनी क्वांटिटी डालेंगे, जो भी होगी डालेंगे। कंडीशन न्यू। ठीक है। और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, मतलब किसी किसी को होता है ना कोई ज़्यादा नहीं मंगा ले, मतलब खुद बेचने के लिए, तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब ऑप्शनल है। एक कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना पड़ेगा, कहाँ से आया है। HSN कोड मतलब टैक्स कोड होता है। टैक्स कोड में ये होता है
कि मतलब आपका प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का टैक्स कोड होता है, जिससे जीएसटी पता चल पाएगा कि कितना लगता है इस प्रोडक्ट में। अगर आपको अपना HSN कोड नहीं पता तो इंटरनेट पर डाल के देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलेट का HSN कोड क्या होता है, टी शर्ट का क्या होता है, अब अपने हिसाब से जो भी होगा डाल लेंगे HSN कोड, ठीक है ना। अब HSN कोड आपने डाल लेंगे जब आप, तो यहाँ डालेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अभी मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा वो आपका हमेशा योर प्राइस और लिस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस मैंने डाल दिया। फुलफिलमेंट में चुनेंगे, फुलफिलमेंट कैसे होगी, या आप खुद शिप करेंगे कि अमेज़ॉन करेगा, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, या आप देखेंगे, ठीक है ना, आपकी इच्छा के अनुसार। बाकी सारी चीज़ें ना, टैक्स कोड वगैरह ये ऐसे ही रहेगा। ये सारी चीज़ें आप सेल स्टार्ट करनी है उसके लिए, ये मतलब नॉर्मल लिस्टिंग के लिए नहीं है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये इसको भी हैंडलिंग टाइम को वगैरह सबको ऐसे छोड़ दें, डिफ़ॉल्ट हैंडलिंग टाइम आएगा इसमें, ठीक है ना। ये सब जब भर लेंगे तो सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंसेस में आएंगे एंड में। ये सेफ्टी एंड कॉम्प्लाइंसेस होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक जब आप कुछ बेचेंगे ना, इसमें बैटरी वगैरह होती है या कुछ, तो उसमें ये कंपलसरी फील्ड्स होती हैं, नहीं तो वैसे ही कंपलसरी फील्ड्स नहीं है, ठीक है ना। तो इन सबको खाली छोड़नी है आपको, ठीक है। बस आपको नीचे जो 3 चीज़ें दी हैं वो भरनी है। जैसे मैन्युफैक्चरर में अपना शॉप का नाम, अपने स्टोर का नाम वगैरह डाल देंगे, मैं डाल देता हूँ जैसे। और मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट में ये अपना एड्रेस डाल देंगे, कहीं का भी, शॉप का, फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट का, जो भी होगा डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर, अगर मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट हो। पैकर डिटेल्स में भी एड्रेस ही डाल देंगे, लेकिन ऊपर वाले से बदल के बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें डाल देंगे ऊपर वाले से अलग होगा, जो ऊपर मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट होगा ना पैकर का, से अलग होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं डाल देता हूँ जैसे, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट आइडेंटिटी डाली, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल्स, ऑफर और सेफ्टी कंप्लाइंसेस, सारी फील्ड्स भर दी। अब हम सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। सबमिट हो गई है लिस्टिंग सबमिटेड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग। अगर ये अप्रूव होती है तो 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, हमारी लिस्टिंग सक्सेसफुली हो गई। तो आज के इस वीडियो में देते, थैंक यू।